बढ़ते हुए चलिएगा। सभी विद्यार्थी जुड़ जाए ना। ओके ना, ओके सबको मेरी वॉइस आ रही है ना अच्छे से? जल्दी से मुझे बता दो। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? अभी सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी न्यू एस्पिरेंट्स से कि 28 से अपना नया कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, है ना? वो आज लॉन्च हो जाएगा ना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कराने थे मेरे को, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस निकाल कर लाया हूँ मेंसुरेशन के, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। फिर हम शीट करेंगे अपनी, है ना? फिर जो हमारी शीट है वो हम करने वाले हैं। हाँ, बारिश तो काफ़ी हो ही रही है और आप सब लोग बच कर रहे हैं ना, ठीक है। तो लगाते हैं दिमाग, पूरा दिमाग लगाइएगा आप लोग भी, मैं भी आपसे दिमाग लगवाता हूँ। और यहाँ पर मैंने आपसे बोल दिया कि यह एक स्क्वायर है। अगर यह एक स्क्वायर है तो इस स्क्वायर में मैंने ये कहा कि भाई देखो, एक स्क्वायर में मैंने यहाँ से कोई एक बिंदु लिया और यहाँ तक मिला दिया, और एक मैंने यहाँ से लिया और यहाँ मिला दिया, और मैंने इसको कर दिया शेडेड। ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना? शीट तो है ही, शीट तो करेंगे ही, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जो मैं नए आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपके पेपर में आएंगे, जिससे दिमाग चलेगा थोड़ा सा। चलिए, शेडेड दिख रहा है पूरा? यस, ये शेडेड पोर्शन है, जहां पर मैं इससे यहां तक की दूरी को कितना कह रहा हूं? 7 कह रहा हूं। और ये हिस्सा मैंने कितना बोल दिया? ये भी मैंने 7 बोल दिया, ठीक है। ये मैंने 12 बोल दिया, और यहां पर ये मैंने बोल दिया 5। तो आप मुझे निकालिए एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, बताओ। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा? चलिए बताइए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, ये पेपर में आया हुआ है। हाँ, मैं आप सर, आप देख पा रहे हो मेरे कमेंट? हाँ भाई, देख पा रहा हूं अब। चलिए, आंसर दीजिए मुझे, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा आप लोगों का। देखते हैं कि कितने विद्यार्थियों का राइट आंसर आ पाता है। चलिए, कुछ बच्चों का 29.5 आया है। हाँ, यह एक स्क्वायर है ना, इस शेडेड का निकालना है। तो सर हम इस चीज को देख पा रहे हैं, तो हम ये देख पाएंगे कि भाई देखो, यह एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और यह भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल का, अगर मैं ये 5 मेरा आधार है, तो यहां मैं कह सकता हूं कि ये जो बचा हुआ हिस्सा ही होगा, ये भी 7 ही होगा। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। उससे हमें फर्क क्या पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। हमें चीज से फर्क पड़ता है कि अगर हम शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना चाहते हैं, तो स्क्वायर के एरिया में से दो ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, है ना? ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। अब ट्राइंगल 2 है मेरे पास, ये हिस्सा कितना होगा? ये होगा 5 होगा, क्योंकि अगर ये एक स्क्वायर है तो ये हिस्सा भी आपका 5 होने वाला है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है डियर। यहाँ 7 हाउ, ये मैंने दे रखा है, ये सब चीज गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ये मैंने बनाया है, जो ब्लू से है वो गिवन है सब, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इसका एरिया निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर का? 12 और 12 144, 144 में से माइनस करना है। इस वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी कि 25, माइनस 1/2 12 7 84। तो जैसे ही हम 144 में से 12.5 और 42 घटाएंगे, तो इसमें से 42 घटाएंगे तो 102, और 102 में से अगर 12.5 चले गए तो कितना निकल कर आ जाएगा? 89.5। हाँ, 89.5 आपका राइट आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 89.5 आ गया। चीजें क्लियर हैं? समझ में आ गया सब लोगों को? चलो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और पूछे भी जा सकते हैं ऐसे प्रश्न एग्जाम में, ठीक है। आइए, अब एक क्वेश्चन आपके सामने और रखा जाएगा, है ना? एक क्वेश्चन और आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। देखिए, बैक करो भाई, बैक करो, दिमाग लगाना है डियर आप लोगों को, है ना? क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसका जवाब दीजिएगा। सुप्रिया कह रही है मुझे मेंसुरेशन टफ लग रही है, बता दीजिए कैसे प्रैक्टिस करूं। ये मैं क्या करा रहा हूं ये तो बता दो पहले सुप्रिया। ये सब जो हम शीट करते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं फिर, है ना?
वो सीखने के लिए होती है। आप अपने आप को बहुत, ये मत सोचो कि आपको कुछ नहीं आता है क्या होगा। हाँ, और ये एक्सेप्ट भी कर लो कि नहीं आता, चलो सीखना ही तो है। सर क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे के सारे सॉल्व करा रहे हैं, उनको घर पे जाकर देखो। ठीक है, इसका नामकरण मैं दे देता हूं, इसको दे देता हूं मैं ए, इसको दे देता हूं मैं बी, इसको दे देता हूं मैं सी, इसको मैं दे देता हूं डी। ठीक है, और इसको मैं दे देता ई। ठीक है, तो डी, इसको मैं दे देता हूं एफ, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है एच। तो पूरी डायमेंशन में आपके सामने लिख रहा हूं, आप कृपया करके डायग्राम ढंग से बना लें, इसमें कोई गोला गोला नहीं है, ये शेडेड शेडेड पार्ट है। ठीक है, चलिए, और ये आपको दे रखा है के, और ये आपको दे रखा है एल, और ये बीच का दे रखा है 10 मीटर, ये। ठीक है, चलिए, अब ये पूरा जो हिस्सा आपको दे रखा है, ये दे रखा है 12 मीटर। ठीक है, और माफ कीजिए, ये जो 10 मीटर नहीं है, ये पूरा है। और ये बीच में आपको दे रखा है 4 मीटर, और ये आपको दे रखा है 5 मीटर, ये भी आपको दे रखा है 5 मीटर। ठीक है, चलिए, और एक चीज और दे रखी है, ये ए सी, ये आपको दे रखा है 13। ठीक है, तो आपको निकालना है एरिया, निकालना है इस पूरे गिवन फिगर का, एरिया ऑफ गिवन फिगर। एरिया ऑफ गिवन फिगर निकालिए, कितना एरिया निकल कर आ रहा है। एक एक चीज देखनी पड़ती है जिससे कि आपसे सही क्वेश्चन जाए। चलिए, सर सर क्वेश्चन तब, हाँ, चलिए, आंसर निकाल के बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है, किसी का 88 आ रहा है, और किसी का 91 आ रहा है, और किसी का 86 आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर होने वाला है आप लोगों का। और किसी का 86, किसी का 88। चलो अच्छी बात है, चलो कुछ तो आंसर आप लोगों के निकल कर आ ही रहे हैं। खैर, एक का 91 आया, 88 इज राइट, उसने ऐलान कर दिया है, ये तो जग जाहिर कर दिया है, 88 इज राइट। आइए, मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये अगर आपके सामने 13 है तो क्या ये 5 हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो आपके एबीसीडी का एरिया कितना हो गया? रेक्टेंगल एबीसीडी का एरिया, रेक्टेंगल एबीसीडी का एरिया हो गया 12 इंटू 5, 60 हो गया सर। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर आपके लिए जो ड्रॉ किया गया है ये परपेंडिकुलर है, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि ये हिस्सा 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर अगर ये हिस्सा 4 है तो ये सब आपके सामने बराबर होने वाले हैं क्या? तो दिक्कत यहां पर आने वाली है। अब किसी बच्चे के कुछ दिमाग में चल रहा है, किसी बच्चे के कुछ दिमाग में चल रहा है। अब प्रॉब्लम यहां है कि ये 3 होगा या नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ये 3 होगा या नहीं होगा। अब यही सबसे बड़ी समस्या है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत आवश्यक है कि यहाँ पर हमने अगर पॉइंट्स को मान तो लिया है 4, इनके बीच की दूरी 4 है, तो ऊपर वाला हिस्सा भी 4 हो गया। क्वेश्चन में तो इक्वल नहीं बोला है, होना चाहिए, होगा ना 4। बेस अगर आपका यहाँ पर 4 है तो इसको किस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो ये के एल भी आपका 4 हो जाएगा। ये अगर 4 हो गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों हिस्से 3-3 हो जाएंगे? तो ये आपका 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। बोलिए, आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को अभी। नहीं है सर किसी को प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आ रहा है? ये बहुत प्यारा प्रश्न मैंने बनाया है ना। यहाँ पर आपके सामने देखो क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, ये बीच का हिस्सा 4 है। ये कौन सा है? जो ऊपर वाली आकृति है ये क्या है? ये ऊपर वाली आकृति आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ये ऊपर वाली आकृति क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक है ना माय डियर? अब किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्या कोई दिक्कत है क्या कि भाई अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है सर, तो आपने ये सिखा रखा है कि ये हिस्सा अगर 4 हो गया तो बाकी 10 में से बचा हुआ हिस्सा 6 हो जाएगा, और 6 को 2 बराबर भागों में आप बांट दोगे, 3-3, है ना माय डियर? चलिए, अब यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब एक ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 4 हाउ। भाई ट्रिपलेट है ना, 3 4 5 नहीं सुना क्या आप लोगों ने? क्या वास्तव में नहीं सुना है क्या? इतनी बेवकूफी आप कर सकते हो कि आपको नहीं पता कि मैंने 4 कैसे रख दिया? हद कर रहे हो भाई। चलो मत लिखो 4 इसको, है ना, कोई जरूरत भी नहीं है उसकी। आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या निकालेंगे? 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना हो गया? समांतर भुजाओं का योग
4 + 10 इंटू उनके बीच की दूरी। तो डायरेक्ट आपका राइट आंसर कितना आ रहा है? तो सर यहाँ आ रहा है 14 चौके 56 और 56/2 28। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपका जो राइट आंसर आ रहा है 60 + 28 88 हो जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है क्या? जल्दी से मुझे बता दो सभी विद्यार्थियों को। ये कहानी ठीक है। चलिए, आप इस ट्रेपेजियम को किसी और, हाँ भाई, आप इस ट्रेपेजियम को तो किसी और तरीके से भी निकाल सकते थे कि यह एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हो गया, यह एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होगा और बीच में एक स्क्वायर हो गया। लेकिन आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, क्लियर है ना? वेल डन। तो ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे भी जाएंगे और पेपर में भी यही करना है ना डियर? थोड़ा ध्यान दो और चीजों को आप करोगे ना, जब आपको सब समझ में आएगा। अगला प्रश्न मैं आपके सामने दे रहा हूं, उसका जवाब मुझे दीजिएगा आप। और डायग्राम मैं बनाऊंगा पहले, तभी आप लोग बनाइएगा, वरना मत बनाइएगा, है ना? पहले मैं बना देता हूं और उसके बाद ही आप बनाएंगे। ठीक, और ये मैंने बना दिया एक लाइन जो कि धरातल है। ठीक है, मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक पैरामीटर अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, अच्छे से डायग्राम। अभी कोई ज्यादा कुछ नहीं करे, बस मुझे बनाने दो पहले। ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट है और ये आपका 2 मीटर दे रखा है, ये आपका 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, और ये आपका 7 मीटर दे रखा है, ये भी आपका 7 मीटर दे रखा है, ये आपका 12 मीटर दे रखा है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसका नामकरण कर दिया भाई, ए बी सी डी ई एफ और जी, है ना, और ये एच। ठीक है, बनाना है, अब बना लें, प्लीज बना लें फटाफट से, है ना। और मैं डायमेंशन देख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एच जी को दे रखा है मैंने, या ओ जी को है, एच जी को है या ओ जी को है। ठीक है, ये आपका 5 है ना, ये मैं अंदर की तरफ लिख रहा हूँ, ये 5 है। अब कृपया करके आप मुझे क्या निकाल रहे हैं, आप बस इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है मैं बता देता हूँ। ये आपको एक फ्रेम दे रखा है, इस कंप्लीट फ्रेम का एरिया निकालिए, इस कंप्लीट फ्रेम का एरिया निकालिए। और ये बोला जा रहा है कि यहाँ ओजी जो है वो ओ एफ के बराबर है। मनीषा कह रही है कि सर पिछले क्वेश्चन में ट्राइंगल से करने पर 90 आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं मनीषा, पिछले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं मनीषा के कहने पर, है ना। तो देखिएगा मनीषा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और ऐसे दो ट्राइंगल हैं, तो दो ट्राइंगल हैं तो कट गया 12। और मनीषा ये देखो एरिया कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, ये तो 28 ही आ रहा है मनीषा। अब हमने कहाँ गलती कर दी बताओ तो सही। हाँ, चलिए आंसर दीजिए अब इसका, चलिए। बहुत बढ़िया, 64 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है और मुझे काफी खुशी हो रही है कि, हाँ, खुशी हो रही है कि आप लोगों का सभी का आंसर सही है। 64 इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही भी है। तो इस पूरे फ्रेम का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप बहुत अच्छे से आपने निकाला, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए, तो सर क्या करें अब बताइए आप। तो मैंने कहा भाई देखो, ओजी बराबर अगर आपका ओ एफ है, तो अगर हम इस चीज को देख रहे हैं, इस पूरे फ्रेम का एरिया हमें निकालना है, तो अब इस फ्रेम में हमें कौन कौन सा पार्ट छोड़ना है और कौन कौन सा पार्ट यूज करना है, सारा खेल ही उसी का है। तो अगर आप ओजी बराबर ओ एफ मान रहे हैं, और जो कि है भी, ये दोनों इसके बराबर हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ओ, ये एच कितना हो जाएगा, ओ एच, और ये ओ ई, क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये हमें निकालना होगा, ओ एच और ओ ई बात बराबर होगी। तो सर ओ एच बराबर ओ ई तो निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक चीज और दे रखी है हमें कि ओ एच प्लस ओ ई, ओ एच प्लस ओ ई हमें जो निकालेंगे वह कितना निकल कर आएगा, वो डायरेक्ट हमें दिख रहा है, वो 8 निकल कर आएगा।
क्योंकि ये 2 है, ये भी 2 है, ये 12 है, तो 12 में से अगर 4 चले जाएंगे तो ये 8 आएगा, और 8 को मैं 4 में बांट दूं क्या? बोल दो यार, बात तो बराबर ही हो गई। 8 को आप 4 में बांट सकते हो, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो है ही, हर चीज में थोड़ी बहुत मेहनत होती ही होती है। बोले ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। आपसे मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे का एरिया निकाल लो। इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है? इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया, फुल रेक्टेंगल तो 12/7 का हो गया, सिंपल सी बात है। तो 12/7 का 12×7 = 84, ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब इसमें से क्या माइनस कर दूं? केवल इसमें से ये माइनस कर दूं, तो ये ज्यादा अच्छा है। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि कितना माइनस करोगे? 20। तो 84 में से 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ना, उनका एरिया कितना है? इसका भी 10 आएगा और इसका भी 10 आएगा, तो 20 को माइनस कर दोगे तो 64 आ जाएगा आंसर। तो सोच सोच का फर्क है डियर, क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बशर्ते कि हम अच्छे से सोच पाए। उसका एरिया 10 कैसे आया? 1/2, ये 90 डिग्री है, आधार ये रहा, ऊंचाई ये रही, तो 20/2 10, 20/2 10, 10 और 10 20 घटा दिया। क्लियर हो गया माय डियर? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है जगमोहन होशियार हो गया अभी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन टफ नहीं होते, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। इसी को ही कहते हैं फील्ड एरिया निकालना, जहां पर कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, अलग अलग शेप को घुसा घुसा के मतलब एक ऐसा मिक्स डायग्राम बना दिया जाता है जहां पर आपको ये प्रश्न करने होंगे। ठीक है डियर, अभी मैं आपको डेली में ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैं रोज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल के लेकर आपको कराने वाला हूं इसमें, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अपन आगे। अब यहां पर हम कौन से क्वेश्चन पर थे, जल्दी से मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 पर थे हैं, 7th हम करने वाले हैं। 6th हमने कर लिया था, 6th हमने कर लिया था। अब हम 7th को समझने वाले हैं और 7th को करने वाले हैं। चलिए, 200 बाई 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा आपका एक रास्ता है। कितना रास्ता है? 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 200 मीटर और 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब इसके चारों ओर रास्ता आपको दे रखा है, तो आपको पता है ये आउटसाइड पाथ वाला एरिया हो गया, तो डायरेक्ट लगा सकते हो। क्या होता है डियर? सिखाया हुआ है, L + B प्लस का 2W इंटू 2W। तो L + B करेंगे तो ये हो गया भैया 380 और प्लस 20, क्योंकि 10 मीटर है ना, तो 10 और 10 20, 400 इंटू 20, 8000 आंसर आ रहा है आपका। 8000 विल बी योर राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। अरे भाई, इंटरफेस तुमने ब्लैक कर दिया होगा नाइट मोड वाला, उसमें सर कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सही कर लो उसको। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या आने वाला है। किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है? 3 गुना है। आयत की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई वर्ग की भुजा का 3/2 है। तो बताइए वर्ग की भुजा क्या होगी? तो देखो आसान होता है कॉन्सेप्ट। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है, वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, यानी कि ये किसके बराबर है? 3 टाइम्स ऑफ A²। अब ये सब आसान लगने लगेगा, बस आप रिलेशन निकालना सीख जाओ। पहली लाइन को आपने ऐसे लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोले काय की दिक्कत? अब लंबाई आपकी दे रखी है 20, लंबाई को तो 20 रख दूंगा, और चौड़ाई को मैं रख दूं 3/2, 3A/2। ये भी कहां से पता चला? क्वेश्चन पढ़कर। तो आप पूछोगे ना सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो फिर मैं आपको डांटूंगा और फिर कहूंगा अरे यार देख क्वेश्चन में लिखा है, इतना बुद्धू मत बन। तो मैं वही बात बोलने वाला हूं, तो सब कुछ वही लिखा होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं बोलूंगा कि 20 यहां लिखो, बी को हम कह सकते हैं 3A/2 बराबर 3A²। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। अब तो सब कुछ सामने दिख रहा है, 3 से 3 कट गया, ए से ए कट गया, 2 से कट गया आपका ए 10 बार, तो आंसर आ गया ए बराबर 10, है ना। तो जो आपके दिमाग में आता है ना कि सर वो कैसे आया, वो कैसे आया, वो सब क्वेश्चन से आता है। एक बच्चा कह रहा है 3L भी होगा ना, और वो बच्चा कौन है जिसको मतलब खामो खाम के डाउट क्रिएट करने हैं। आप अपने आराम से क्वेश्चन पढ़ो और आप इस चीज को देखो। मैं आपसे कहता हूं एक चीज, इन बच्चों को बैलेंस करना नहीं आता है लाइफ में। देखो बैलेंस कैसे करते हैं, अब बैलेंस देखो कैसे होता है। मैं आपसे कहता हूं, आप आपके दोस्त की अपेक्षा 3 गुना रोटी खाते हो, इसका मतलब क्या है? आपको मैं बोल रहा हूं ए, और आपका दोस्त है बी, और आप 3 गुना रोटी खाते हो, तो इसकी एक रोटी जो होगी दोस्त की, आपकी 3 रोटी के बराबर होगी? होगी नहीं होगी? अरे होगी नहीं होगी? वही लॉजिक यहां पर है। ये कुछ बोला जाता है, उस बोलने के हिसाब से आपको काम करना है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आयत का क्षेत्रफल अकेला नहीं है, वो वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आप देखिए, आप उससे प्रश्न पूछिए, वो आपको जवाब देगा, 100 बार देगा। उसने पैसा भरा है आपके लिए यार, तो दिमाग से काम लो, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, पढ़ो अच्छे से, इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चन में सब है।
किसी वर्ग तथा आयत का परिमाप ही बराबर है, तो उसके द्वारा घेरे क्षेत्रफल P और Q के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। देन द एरिया इन P एंड Q एनक्लोज द सेटिस्फाइड कंडीशन। दोनों के लेना है ना, P और Q का। देखो भाई हम तो टेंशन लेते ही नहीं। कैसे नहीं लेते सर आप टेंशन? मैं कह देता हूं देखो, वर्ग और आयत का परिमाप बराबर करना है तो 20 मान लो 20 है। मैंने कहा भाई देखो, वर्ग और आयत दोनों का परिमाप को मैंने किसके बराबर मान लिया? 20 के बराबर मान लिया। मान लो अब उससे भुजा कितनी निकल कर आ जाएगी सर? इसकी भुजा तो आ रही है 5 और इससे लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ रहा है? 10। अब कोशिश करने के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप P का एरिया निकालते हो तो P तो हमारा फिक्स हो गया 25 होगा, लेकिन इसका एरिया क्या हो सकता है? मैक्सिमम एरिया। तो Q का जो मैक्सिमम एरिया है, जब ये दोनों बराबर हो जाएं, और अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो इससे तो कम ही आने वाला है। ये लॉजिक होता है। जब कभी भी दो वेरिएबल हम लेते हैं, a प्लस बी बराबर मैंने आपको बोल दिया 10 है, और a और b का मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू तभी हो सकती है गुणा की, जब ये दोनों बराबर हो जाएं, अन्यथा नहीं होगी। अब आप कोई और वैल्यू बता ही नहीं सकते, इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू संभव नहीं है जो आप 25 से ज्यादा निकाल दो। निकाल के दिखा दो, नहीं होगा, हमेशा बराबर पे बराबर होगा, है ना? यही होता है मैक्सिमम का लॉजिक। लेकिन अगर हम इस नॉर्मल केस को ले रहे हैं, जनरल केस को ले रहे हैं, तो हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ए और बी शुड नॉट बी इक्वल बिकॉज ऑफ दिस इज रेक्टेंगल। हाँ, बिकॉज ऑफ दिस इज रेक्टेंगल। ये आयत है भाई, आयत है तो ए और बी बराबर हो ही नहीं सकते। अगर बराबर नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर जो एरिया होगा वह 25 से तो कम ही होगा। तो बस यही तो कहानी है कि P आपका निश्चित तौर पर बड़ा होने वाला है Q से। मजा आया बताओ? अच्छा लगा? देखो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से जब आप चीजें समझ रहे हो ना, तो आपको ये अंदर से फील आएगा कि हाँ यार ये क्या चीज बात है, कि यार ये तभी बराबर हो सकता है जब जब दोनों इक्वल होंगे। और जबकि ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको 3 लेक्चर में पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा मिनिमा। तो आप जो भी बच्चे अभी मेरे साथ जुड़े हैं राइट नाउ, वह अगर आप पीछे जब मेरा अलजेब्रा पढ़ोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप कुछ भी मानो, कुछ भी एल और बी को, और उनका योग 10 आ जाए, लेकिन 25 से ज्यादा हो जाए ना, तो नाम बदल देना मेरा, हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट, पहले कर तो सही, नाम क्या रखूं? होगा ही नहीं, मुझे पता है ना। अब देखो, एक 16 मीटर और 30 मीटर, ये मीटर ही होगा, स्क्वायर स्क्वायर तो पता नहीं, उड़ता हुआ आ गया। 16 बाई 30 का एक आयताकार क्षेत्र के रूप में कोने पर 4 मीटर लंबा हाथी 4 मीटर लंबी रस्सी से हाथी बंधा है ना? हाँ, द लेंथ 4 मीटर एट द कॉर्नर। तथा वह विकर्ण क्षेत्र से दूसरी ओर तक पहुंचने में 15 सेकंड लेता है, तो हाथी की चाल बताओ। ऐसी बात है भाई, यह एक आयत है। देखो भाई, ऐसी बात है, एन एलिफेंट ऑफ 4 मीटर। अच्छा, हाथी की लंबाई है 4 मीटर, रस्सी वस्सी से नहीं बंधा। हाँ, हाथी 4 मीटर लंबा है। मुझे लगा करेक्शन है क्वेश्चन में। अपने दिमाग में तो वही चलता है कि घूम रहा होगा, कुछ खा रहा होगा, पी रहा होगा, ऐसा है ही नहीं। तो ये तो हाथी 4 मीटर लंबा है गुरु। तो बोले क्या करें? तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, देखो सर ये 30 मीटर मान लो आप अपनी मर्जी से, ये आप 16 मीटर मान लो, तो ये क्या हो जाएगा विकर्ण। अब कोई बच्चा बिल्कुल बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पाइथागोरस लगाए, और कोई बच्चा डायरेक्टली लिख दे 34, तो उस पाइथागोरस लगाने वाले को कितना अजीब लगेगा, बोले यार तूने 34 कैसे लिख दिया, और फिर वो इतराएगा पूरा। ये ट्रिपलेट होता है भाई। ट्रिपलेट क्या होता है? 16 30। अब आपको पता है 16 30 तो कुछ बन नहीं रहा, लेकिन आप इसको काटो, इसका सरल अनुपात निकालो, तो आप 2 से काटोगे 8 बार, 2 से काटोगे 15 बार, और 2 से काटोगे 17 बार, तो ये बन गया ना 8 15 17। और ये ट्रिपलेट होता है, इसलिए आपका ये आया। यहां तक आप में से किसी को कोई संकोच या आपत्ति तो नहीं है ना डियर? चलिए सर, अब ये 30 मीटर है, सॉरी 34 मीटर है। एक हाथी चला, और हाथी यहां से चला, 4 मीटर लंबा है हाथी। हालांकि वो कवर तो यहां तक करेगा, लेकिन ध्यान इस बात का देना कि वो ऑलरेडी 4 मीटर पहले अंदर घुसा हुआ है। अब या तो ऐसे मान लो कि यहां से 4 मीटर पहले एंट्री की है, तो वहां से 4 मीटर पहले अड़ जाएगा वो, यानी कि कुल मिलाकर वो 4 मीटर खाएगा ही खाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों ही कंडीशन लेके रख लो कि अगर वो यहां से घुसा है तो वो जस्ट अड़ेगा, तो पूरा हो गया, पहुंच गया। अब यहां पर वो अंदर है तो जस्ट पहुंचेगा, तो भी बात बराबरी होगी। तब पीछे से निकलेगा तब पूरा मानेंगे, पार करने तक। ठीक है, तो विपरीत कोने तक पहुंचने तक 15 सेकंड का समय लेता है। लेने दीजिए, तो टोटल हमारी जो डिस्टेंस हो गई वो कितना होगा? 30 बटे
स्पीड कितनी है, मतलब टाइम कितना लग रहा है 15 सेकंड, तो स्पीड कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, तो हाथी कितना चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। हाँ, तो ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और यहाँ अगर ज्यादा सोचा जाए तो ज्यादा सोचा भी जा सकता है कि एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, कुछ और करेक्शन ना हो, 8 माइनस ना करवाए वो, 8 माइनस भी हो सकता है वैसे देखा जाए तो लॉजिकली, लेकिन मैं एक बार क्वेश्चन को और क्लियर करना चाहूंगा। 30 कैसे आया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तुम सो जाते हो क्या, है नैन्सी? फिर कहेंगे सर दिमाग ही काम नहीं करता, ध्यान क्या है तुम्हारा, ये तो बता दो मेरे को एक बार ही। चलिए अब प्लीज एक बार समझो, 16 मीटर और 30 मीटर का एक आयताकार है, एक कोने पर 4 मीटर हाथी लंबा है तथा विकर्णित क्षेत्र दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए, तो अंदर ही खड़ा हुआ है वो, है ना। एक बार और पढ़ लेते हैं, एलिफेंट ऑफ लेंथ 4 मीटर एट द वन कॉर्नर, ठीक है, वो अंदर ही है, ठीक है, तो वो अंदर ही माना गया है। रेक्टेंगुलर केज, तो क्योंकि अगर एक केज में होगा तो वो अंदर ही है, ठीक है ना, और वो अंदर है तो बंदर है, अंदर है तो फिर ये 30 ही होगा, ठीक है ना डियर, समझ में आया, क्लियर हुआ? अब तो मैंने क्लियर कर दिया ना, इसलिए मैं हर एक बारीक चीज को आपको बता रहा हूं जिससे कि आपके डाउट ही क्लियर हो जाएं। अगर ऐसा बोला जाता कि उसको किसी गुफा में डाला जा रहा है तो मैं 8 माइनस करता, जैसे कि गुफा में वो आ रहा है और गुफा के एक छोर से या फिर पिंजरे के एक छोर से यहां से और यहां तक उसको पहुंचना है, तो हम यहां क्या करते बताओ, 38 करते हो, क्या करते 38, क्योंकि पूरी दूरी वो कवर करता हुआ चल रहा है एक ट्रेन के माफिक, यहां तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए लॉजिक लॉजिक की बात है भाई, -8 कब होगा, करना क्यों है तुम्हें शिवम -8, ये बताओ करना क्यों है ये तो बताओ। चलिए वेदर बहुत खराब हो गया यूपी में, सब जगह वेदर खराब है उस साइक्लोन की वजह से, कुछ लोग तो आंधी का इंतजार कर रहे हैं कि वो यार वो हवा चले तब मजा आए, ऐसे बरसात में काम नहीं चल रहा। चलिए 148 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत से खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का ज्ञात करें, और वो चलो क्या बताऊं उनके बारे में। 148 सेंटीमीटर लंबे, 14 मीटर चौड़े एक आयत में खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त के क्षेत्रफल, ये अच्छा है, ये अच्छा है गुरु। आप मुझे बताओ वो बड़े से बड़ा आयत होगा तो उसकी रेडियस किस पे डिपेंड करेगी, हमेशा याद रखना कि अगर किसी रेक्टेंगल के अंदर अगर आपका सर्कल फंसा दिया जा रहा है तो जो चौड़ाई होगी, यानी कि चौड़ाई भी नहीं, जो छोटा होगा चौड़ाई, या फिर जो छोटी डायमेंशन होगी ना, वो छोटी जो डायमेंशन होने वाली है वही डायमीटर होगी उसकी, पता है आपको, ये बहुत अच्छा लॉजिक है। अब वाई वाई पूछो मेरे से आप, तो जिसको नहीं दिमाग में लगता आप क्या करोगे, ट्राई करोगे ना, तो आप ऐसा सोचा करो, फील लाया करो, क्योंकि जब तक आपके अंदर फील नहीं होगा ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखो मैं ये इतना बड़ा मैंने लंबाई ले ली, लंबाई में चाहे 50 किलोमीटर ले लूं क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन मेरे इसके अंदर अगर मुझे सर्कल फंसाना है, इसके अंदर मुझे अगर सर्कल डालना है, तो सर्कल का जो डायमीटर होगा ना वो हमेशा छोटी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर, चौड़ाई के ऊपर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, लंबाई चाहे 148 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो डायमीटर है वह छोटा लेंथ होगा तभी इसके अंदर आ सकता है। आप ये सोच रहे हो सर लंबाई के सापेक्ष क्यों नहीं, कोई इलिप्स थोड़ी बनाना है, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, यही तो बात है बस, खेल खिलाड़ियों का बन जाएगा एक दिन, आप बस सीखते जाइए। तो सर यहाँ हम चौड़ाई पर ध्यान देंगे केवल, तो 14 मीटर अगर चौड़ाई है यही डायमीटर हो गया, तो रेडियस हो गई 7, तो एरिया कितना हो जाएगा 154, ठीक है माय डियर। सर जी कोने तक नहीं पहुंचेगा है उसके लिए 8 माइनस होगा, सर जी कोने तक ही पहुंचना है उसको, उसके लिए 8 माइनस होगा, सौरभ कह रहा है। सौरभ वही वाली बात है, समझने समझने का खेल है बस, हम उसको कह रहे हैं कि अगर वो अंदर अंदर है तो उसको फिर पार भी करवाना है यहां तक, तो लॉजिकल बात है ये, अगर आप इसको आंसर देना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, यहां आप 34 में से 8 माइनस कर लो बटे 15, कितना आ रहा है भाई, 1.7 आ रहा है, ये हो गया भाई 26/15, 1.7 आ रहा है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 1.7 अपने ऑप्शन में नहीं है, तो हम
ट्राई भी, टेस्टेड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लॉजिकल हम सोच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बच्चा कहेगा अरे सर 1.8 मान लो, ऐसे नहीं मानोगे फिर। अब 1.8 है सर, फिर अगर 1.6 भी होता, 1.6 है, फिर थोड़ा और पीछे आ जाओ सर 1.5 भी तो है, फिर मैं कहूंगा यार इतना क्यों सोच रहे हो, 1.7 2 भी तो है। तो ऐसे नहीं करना है ना नैन्सी। तो जो लॉजिक है वो उस पर ध्यान दो बस, है ना। हो सकता है कि वो एग्जामिनर जिस हिसाब से सोच रहा हो उस हिसाब से हमने कॉन्सेप्ट को देखा हो। तो आप ऐसा कर लिया करो, जैसे कि मान लो कभी पेपर में देखो क्वेश्चन तो टिपिकल नहीं है ना, कंसेप्ट कहां फंसा आपका, कंसेप्ट केवल एक ही जगह फंसा कि यार 34 में से 4 माइनस करूं या 34 में से 8 माइनस करूं, और स्पीड तो टाइम तो वही 15 सेकंड है, तो दोनों से निकाल के देख लो, जो मिलेगा वो आंसर हो जाएगा, बस इतना सही तो है। और दोनों नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक बच्चा क्या कह रहा है, एसएससी के लिए आपका कौन सा बैच ज्वाइन करें, प्लीज गाइड कीजिए। मैंने कभी प्लस सब्सक्रिप्शन लिया नहीं है, आज मेरा पहला दिन है। तो सब नए होते हैं भाई। तो डियर स्टूडेंट, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? अरे मैं उससे ही कह रहा हूं बस, यहां साफ साफ लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल प्री टू मेंस मैथ फाउंडेशन कोर्स, यही है। आप सही जगह आए हो, बधाई हो विकास, ठीक है, आपने कर दिखाया, यस। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। यदि एक वृत्ताकार पथ का बाह्य और आंतरिक व्यास आपको दे रखा है, तो पथ की चौड़ाई कितनी होगी? तो देखो ये तो कुछ भी नहीं है ना, कैसे सर? अब व्यास पता है तो रेडियस निकालो, तो आंतरिक रेडियस हो जाएगा 728/2 और बाह्य रेडियस हो जाएगा 700/, ओहो बाह्य है ये, आंतरिक रेडियस हो जाएगा 700/2। तो मैं कहता हूं क्या, क्यों गुणा कर रहे हो, मतलब क्यों डिवाइड कर रहे हो? अब अंतर ही तो निकालना है, वही पाथ की लेंथ होती है, r माइनस आर ही तो थिकनेस होती है, तो 28/2 14 आ गया, ठीक है, ये 700 है। नेक्स्ट, किसी कमरे का फर्श जो है वो 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, यानी कि जो फर्श है ना वो 100 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। अब फर्श को कारपेट से कवर करने का खर्चा ज्ञात कीजिए, जबकि 50 मीटर चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपए प्रति मीटर है। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा है। मुझे आप बताओ कि अगर फर्श का डायमेंशन दे रखा है लेंथ और विड्थ, ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 300 मीटर स्क्वायर। अब आपकी परीक्षा है बढ़िया वाली, ठीक है। अब ऐसा बोला गया है सर 300 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। अब एक चीज यहां बोली गई है कि 50 मीटर चौड़े कारपेट का जो मूल्य है ना वह 15 रुपए पर मीटर है। अब यहां आपको डायमेंशन निकालनी है कि यार 50 चौड़ा, अगर 50 मीटर चौड़ा कारपेट का मूल्य दे रखा है, ठीक है, तो कारपेट की लेंथ, क्योंकि अगर आपको कारपेट की एरिया पता है टोटल और आपको 50 मीटर चौड़ा है, सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इस 300 मीटर स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं क्या? 300 अगर हमारे पास है तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब ये जो कारपेट की लेंथ आ जाएगी वह कितनी निकल कर आएगी? 50 से मैंने काटा इसको 6 बार, या तो 60,000 सेंटीमीटर कह लीजिए या फिर 600 मीटर कह लीजिए, बात सही है? या तो 60,000 सेंटीमीटर कह लो या 600 मीटर कह लो, भाई नीट एंड क्लीन होना चाहिए, फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप समझो तब, यहां तक कोई दिक्कत? भाई आप यही तो करोगे, आपने अपना एरिया मापा, अब आप किसी कारपेट वाले के पास चले गए, अब कारपेट वाले ने बोला कि साहब हमारे पास तो 50 मीटर चौड़ा ही है, तो आप यही तो फलावट करोगे कि यार आपके पास 50 मीटर चौड़ा है तो मैं उसी एरिया को बराबर करने के लिए कितनी लंबाई का कारपेट ले जाऊं। अब जरूरी थोड़ी आपको इसी डायमेंशन का मिले, हम कभी त्रिपाल बिछाते हैं या फिर जमीन में फर्श बिछाते हैं तब भी तो हम यही काम करते हैं, एज ए घर की बात बता रहा हूं। जब हम कोई चीज लेने जाते हैं तो हम, हो सकता है ना कि टुकड़े लेने जाएं और ना मिले, हमें बस चौड़ाई मिल गई, हमें चौड़ाई कंसीडर करनी थी 50 सेंटीमीटर वाली, तो हमने उसी 50 सेंटीमीटर का 600 मीटर लेना पड़ेगा इस एरिया को कवर करने के लिए। यहां तक कोई दिक्कत? तो अब कितना रुपया लेगा वो अपन से? वो बस पैसा ले रहा है 15 रुपए पर मीटर के हिसाब से, तो बस 600 मीटर लेना है लंबाई में और चौड़ाई तो सेम ही है, तो 15 रुपए पर मीटर के हिसाब से पैसा फैलाओगे
तो 15 6 की 90, 9,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। कैसा लगा क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन है, जहां पर आपको पता भी नहीं चला, आपने पेरीमीटर से कोई लेना देना नहीं है इसका, इस पट्टी से लेना देना है जो कि एरिया से आपने कन्वर्ट करके पैसा निकाला है। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि अक्सर बच्चा सोचता है कि यार 15 रुपए पर मीटर दे रखा है तो कहीं मैं पेरीमीटर पे जाऊं क्या? नहीं, पेरीमीटर पे नहीं जाना, इसमें आपकी चौड़ाई फिक्स है, आपको लेंथ पे जाना है। और लेंथ की अगर निकल गया तो वो बेच किस हिसाब से रहा है? वो लेंथ के हिसाब से बेच रहा है, 15 रुपए पर मीटर की लेंथ के हिसाब से। ठीक है डियर? 300/50 क्यों किया आप बताओ? सर 2 बार 100 क्यों लिया? ये वैसे डाउट है, ये मतलब उठ उठ के आते हैं ना, उड़ उड़ के। हर चीज पता है आपको, है ना? प्लीज फोकस करो थोड़ा कि क्यों किया होगा सर ने, फिर ये 60,000 क्यों लिखा होगा? क्योंकि मैं अगर ये 100 बता दूंगा, फिर ये 60,000 पूछोगे, फिर ये 600 पूछोगे, तो अब यहीं से रिलेशन निकालने की कोशिश करो कि कहीं मीटर सेंटीमीटर का फर्क तो नहीं है, तो वो अपने आप दिमाग में आएगा, और जब अपने आप आएगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है? हाँ, क्योंकि मीटर 2 बार है तो 2 बार ही तो सेंटीमीटर में बदलोगे महाराज। एक एक चीज मतलब है, एक एक चीज का। देखिए, एक खेल का मैदान क्या है? रेक्टेंगुलर शेप का है। अब मैदान पर आपने 25 पैसे प्रति मीटर के भाव से 1,000 रुपए खर्च कर दिए। मैदान की चौड़ाई दे दी, मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ाई गई, तो नया खर्चा कितना होगा? अब ये भी सॉलिड क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया है। 25 पैसे प्रति मीटर के भाव से 1,000 रुपए, तो क्या आप यहां से आपका लेंथ पैरामीटर निकाल सकते हैं क्या? पैरामीटर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एरिया आएगा क्या बताना? कौन के दिमाग में चल रहा है कि एरिया आएगा? अरे भाई एरिया काहे आएगा? एरिया जब पर मीटर दे रखा है तो एरिया नहीं आ सकता सर, आप कुछ भी कर लो। तो मैं यहां पर अगर 1,000 रुपए में 25 पैसे का डिवाइड करता हूं तो 40 मीटर ही आ रहा है, और 40 मीटर में क्या कह सकता हूं? इस आयताकार मैदान का परिमाप ही है सर। बोले ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि इंग्लिश में क्या बोला गया है? पर मीटर स्क्वायर, तो भैया फिर ये एरिया है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, तो इसको अब एरिया करो। अब मजबूरी का नाम क्या करें भाई, हम तो हिंदी के हिसाब से पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए, तो एरिया ही है क्योंकि स्क्वायर मीटर दे रखा है, तो अब ये कितना हो जाएगा? अब ये एरिया हो जाएगा, है ना भाई? हिंदी का फर्क है बस। ओके, सो यहां तक डाउट क्लियर हुआ क्या आपका? ये हिंदी इंग्लिश की वजह से बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं, आप ध्यान दिया करो इस चीज पे। 25 पैसा है सर, हाँ हाँ 25 पैसा है, उसी पे ध्यान दे रहा हूं। तो 25 पैसा है, तो यहाँ 40 मीटर स्क्वायर होगा या 4,000 मीटर स्क्वायर होगा? 4,000 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होगा, ये क्लियर है? मीटर स्क्वायर होगा, ये क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ दे रखा है सर मीटर स्क्वायर है, तो इसको आप सही कर लेना। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एरिया आ गया। एक चीज और बताऊं आपको मैं, अगर आप पेरीमीटर ले रहे थे तब आप फंस रहे थे, तो आपको वैसे भी पता लग जाता। कैसे फंस रहे थे सर हम? आपका पेरीमीटर कितना निकल कर आया था? 40, और यहाँ चौड़ाई 50 दे रखी है, तो उससे पता लग जाता है कि यार क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो खुद व खुद आती चली जाएंगी। चलिए सर, यहां तक कोई दिक्कत? अब यार यहाँ चौड़ाई दे दी आपको, तो यहां से लेंथ निकाल लोगे क्या? लंबाई गुना चौड़ाई बराबरी तो एरिया होता है। ये लो सर, लेंथ निकल कर आ गई 80। अब ये लेंथ आपकी 80 आ गई, तो अब नई लेंथ कितनी हो गई? न्यू लेंथ 20 मीटर बढ़ने के बाद 100, नई लेंथ 100 हो गई। भाई चौड़ाई 50 ही है, और खर्चा कितना है भाई? 25 पैसे। तो आंसर कितना आ गया? 1250। अब किस किस के दिमाग में ये आ रहा होगा कि बटे 100 किया? क्यों किया बताओ बटे 100? क्योंकि 25 पैसे है, तो अब पैसे को रुपए में भी तो बदलना पड़ेगा। हर चीज का महत्व है यार, बिना महत्व के कुछ नहीं हो सकता। तो 1250 आया। ठीक है, क्लियर है ना? एक एक चीज क्लियर हो रही है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, चलिए, तो अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट और बन सकता था डायरेक्टली। अब ये तो आपने थोड़ा डीप समझा, अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्टली, तो डायरेक्टली सोचें। मैं कहता हूं यार 1,000 रुपए का खर्चा तो हो गया जो हो गया, अब आप लंबाई को 20 मीटर बढ़ा रहे हो, तो लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई का पैरामीटर तो फिक्स है ना? तो 50 × 20 करने पर 1,000 मीटर स्क्वायर का पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और 1,000 मीटर स्क्वायर का पैसा 25 पैसे के हिसाब से कितना हो जाएगा? 250 रुपए, और तो 250 रुपए जोड़ दो 1,000 में। तो अब खर्चा टोटल कितना हो गया नया? 1250। तो
प्रश्न प्रश्न की बात है और वही मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए क्या होगा, 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते पर इतने प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च कितना होगा। नहीं आया ना, हाँ बिना पढ़े नहीं आएगा, आप अपने नोट्स रिवाइज करो। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये रास्ता है, रास्ते पर इतने की दर से बिछाना है तो खर्च कितना होगा। मैं आपसे यार सिंपल कहता हूं कि यार वो जो खर्चा है वो उस एरिया पे तो निकलेगा, रास्ते के एरिया पे। और अगर आपके साथ बोला जा रहा है कि क्षेत्र के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है, तो रास्ता कहां पर है, आउटसाइड है, क्योंकि सराउंडेड है ना। तो रास्ता कितना आउटसाइड है, तो क्या आउटसाइड पाथ का एरिया आपको डायरेक्ट नहीं पता, पता है, लेकिन कोई बच्चा करना नहीं चाहता, उसको बस ये है कि बिना सॉल्व, वो बस ऐसे शीट को देखता है। ये हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा, लेकिन सर ही कराएगा यार, उसको पैसे नहीं दिए क्या हमने। आगे चलो, 15वां ऐसा लग रहा है पॉइंट में है। चलो ठीक है, ऐसे मत करो भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्वेश्चन करोगे तब मजा आएगा आपको। ठीक है चलिए, तो यहां हम कह सकते हैं कि एरिया, एरिया क्या होगा, एल प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W, तो ये एरिया हो गया। तो 25 और 15 कितना हो गया, 40, 40 प्लस 2 7 47, 47 इंटू 7, तो सर टोटल एरिया कितना हो गया 47 इंटू 7। ठीक है, तो ठीक है, अब 27.5 का मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि आपको खर्चा निकालना है, तो ये कितना आ गया 329। अब 27.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, कैलकुलेशन कैलकुलेशन 55/2, 110/4, तो मैं क्या लिखना पसंद करूंगा 110/4, क्योंकि मुझे आसान लगता है 11 से मल्टीप्लाई करना एज कंपेरेटिव टू 55 से करने के। 4 से डिवाइड तो मैं कर ही लेता हूं, तो बस अब कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना है, तो आपको सिंपल सी बात है, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है 329, 329 को एक साथ लिख दो, 9 9 और 2 11, 6 3619, ठीक है 3619 अपॉन 4, तो 4 नाम 36, भाग टूटे की 0, बस आंसर आ गया। तो ऐसे मतलब बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन बन सकती है, आप बस सॉल्व करना जाने और सॉल्व करना सीखें। ठीक है चलिए, कैसे किए सर, कैसे किए, वैसे किए जैसा आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया। भाई आप जब कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब उसके बाद आपको कैलकुलेशन देखनी है कि भाई ये तो एरिया है और इससे इसका गुणा करना है। अब गुणा करने का तरीका ही अलग हो सकता है एक स्टूडेंट और सब में, तो आपको क्या अप्रोच लगानी है कि यार ये 55/2 होता है, 110/4 लिखूंगा, ज्यादा अच्छा है, 11 से गुणा करना आसान है, हो गया। नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई और परिमाप दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का वो कितना होगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, परिमाप होता है, मैंने क्या बताया था, अगर इसका बटे 2 कर देते हो ना तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी 8, तो ये 5 है तो ये 3। दिमाग लगाओ फोकस करके, वरना आप इसमें 2 मिनट बिगाड़ सकते हो चाहो तो। कैसे, लंबाई 5x हो गई, परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई 16x हो गया, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 8x हो गया, लंबाई 5x है तो चौड़ाई 3x हो गया, तो आप आराम से रेशो भी निकालोगे तो 5:3 आ जाएगा, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, आराम से करिएगा, है ना। यदि आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। भाई परिवर्तन ऐसी चीज है जो होती होती है, बोले 4 से 5 और चौड़ाई घटा दी जाए यानी कि 5 से 4, अब सक्सेसिव केस ही तो है ये, कटिंग हो गई, रिमेन सेम, सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है और लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। करो, ये सब आसान है। कैसे सर, लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई को अगर आप b मान लेते हो तो लंबाई कितनी हो जाएगी b प्लस 20। अब बोला गया है लंबाई को 10 मीटर कम कर दिया जाए यानी कि b प्लस 10 कर दिया,
और चौड़ाई को 5 बढ़ा दिया जाए यानी कि b+5, तो बराबर हो जाएगा। तो b स्क्वायर प्लस 20b बराबर b स्क्वायर 15b प्लस 50। तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, 5b बराबर 50, b बराबर आ गया 10, b 10 आ गया। तो l कितना हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है 30, तो एरिया 300 लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट, किसी आयत का क्षेत्रफल दे रखा है तो उसका संभव परिमाप कितना होगा। भाई अगर ये क्षेत्रफल ऐसा है तो लंबाई इंटू चौड़ाई में होगा, तो इसके टुकड़े कर दो, 10 के टुकड़े करें 5 और 2, क्योंकि जोड़ने पर 7 आना चाहिए, आ रहा है। यहाँ माइनस प्लस डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ दोनों चिन्ह माइनस के होंगे, तो एक फैक्टर आपका हो जाएगा x+5 और एक फैक्टर हो जाएगा आपका x+2। क्या मैं कह सकता हूँ यही लंबाई इंटू चौड़ाई है। हाँ, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इन दोनों का योग करेंगे तो 2x + 7 का 2 से गुणा करेंगे तो 4x + 14। कैसी रही, आपको मजा आएगा यार, चीजों को सीखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि यार आयत में कहां पर कहां ले गया वो, क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले गया। समझ रहे मेरी बात, आयत को कहां ले गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले गया। नेक्स्ट, माइनस क्यों, मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होता है ना, आप जो भी पंचायती कर रहे हो ना, माइनस क्यों क्यों नहीं, इस पंचायती का जवाब कहां मिलेगा, इस पंचायती का जवाब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेगा, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कहां पढ़ाया है, इसी कोर्स में है, इसी में है ना। हाँ, तो आप अच्छी जगह हो, इसी पार्ट में है, अलजेब्रा के अंदर जाकर पढ़ो। अलजेब्रा जो भी विद्यार्थी सीखना चाहता है, आज जो नए हैं, एक काम स्टार्ट कर दो, इसी कोर्स में एक अलजेब्रा नाम से चैप्टर है, बीजगणित। 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के आकार के एक आयताकार धातु की चादर से एक अधिकतम आकार का वृत्ताकार चादर काटी है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल। अब वही वाली बात आ गई, अब यहां पर अधिकतम आकार का एक वृत्त काटा जा रहा है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, इस 2 का आधा यानी कि 1, और पाई हो जाएगा केवल एरिया। तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि 10 में से पाई घटा दो। बताओ मजा नहीं आया क्या, आया अब आपको। अब यहां r बराबर 1 निकालने का कंसेप्ट कितना प्यारा है, क्योंकि मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करके आया हूं ये चीज, यही लॉजिक है। अब आप ध्यान दोगे ना, इस सेशंस में ध्यान दोगे तो आपका अपने आप ही इंप्रूवमेंट होगा। अभी तक आपने, सच बताना, इतने दिन हो गए आपको 2 साल पढ़ते पढ़ते, क्या आपने इतनी कभी जिंदगी में x भुजा वाला वर्ग लिया गया भाई, एक वर्ग, इस वर्ग में से एक आयत इस प्रकार काटा गया कि आयत की एक भुजा वर्ग की भुजा से आधी और आयत की दूसरी भुजा इसकी काटी गई भुजा का 1/3। ठीक है, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ओके भाई, आइए, तो कैसे करेंगे डियर, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो x भुजा का एक वर्ग लिया आपने, ले लिया मैंने भी, इस वर्ग में से एक आयत इस प्रकार काटा कि आयत की एक भुजा वर्ग की भुजा की आधी, आयत की दूसरी भुजा इसकी 1/3। तो आप मुझे कहता हूं कि मैं इस वर्ग की भुजा को 6x ले लूं, बोलो क्या बोलते हो सर, x बोला गया है, आप 6x क्यों ले रहे हो। मैंने कहा यार ऐसे ले रहा हूँ, x बोला गया है 6x ले लूंगा, लास्ट में हिसाब किताब कर दूंगा, या फिर x ही लूं, बताओ। तो आप x भी ले सकते हो और 6x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x ही ले लेते हैं, वरना फिर तुम रोगे बाद में। फिर ये आपकी भाई क्या आ गई, साइड आ गई। अब एक वर्ग में से एक आयत काटा गया जिसकी एक लेंथ तो मैंने निकाल ली, कितनी, इसकी आधी है, और दूसरी भुजा होती है आयत की, वो चौड़ाई हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/3, x/3। इसकी काटी गई भुजा का, माफ कीजिए, एक भुजा वर्ग की भुजा से आधी और आयत की दूसरी भुजा इसकी काटी गई भुजा का, तो कितना होगा ये, x/6 होगा। आया मजा, ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि x/6 क्यों हुआ, इसकी काटी गई भुजा यानी कि x/2 का भी 1/3 लेना है, ये लॉजिक था पढ़ने पर। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, अब कुछ भी नहीं बचा, x² में से x²/12 घटा दो, क्वेश्चन तो वही कंप्लीट हो जाता। कहां पर, बस वही एक छोटी सी चीज है, काटी हुई भुजा का 1/3, बस वही सबसे बड़ी चीज छुपी थी, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके, तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, इनको कल निपटाते हैं और फिर आगे फिर हम और फाइल करेंगे ना, बहुत सारी फाइल दे रखी है मैंने आपको।